नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको एक विशेष सामाजिक मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। मेरा आज का विषय है कि सरल हृदय के व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत कीजिए। सरल हृदय व्यक्ति के साथ किया गया किसी भी प्रकार का छल कपट जो उसको मन वाणी के द्वारा चोट पहुंचाना, आर्थिक चोट पहुंचाना और बुरा बर्ताव आपके जीवन में ऐसी तबाही और बर्बादी लाएगा जिसे कोई भी ज्योतिषीय उपाय, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र रोक नहीं पाएगा। चाहे आप कितने भी बड़े चतुर चालाक शतरंज के खिलाड़ी हों, बड़ी बड़ी चाल चलने में महारथी हों, लेकिन अगर सरल हृदय व्यक्ति के साथ आपने कोई भी दुराचार किया तो वह आपको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आज के भौतिक जीवन में मैंने देखा है कि बहुत से लोग धन एवं पद के अभिमान से सरल और सीधे गरीब लोगों को पागल समझकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनसे अपने फायदे भी लेते हैं और उसके बाद भी दिल नहीं भरता तो मन कर्म वाणी से उनका अपमान भी करते हैं और सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, यह बुद्धिहीन है, मेरी बातों को सुनकर उसका उत्तर नहीं दे रहा है, तो वाणी द्वारा उसे और कष्ट दो और दुख दो और तकलीफ दो जिससे मुझे मजा मिले। संयुक्त परिवारों की स्त्रियों में अक्सर मैंने ये देखा है कि जो स्त्रियां तेज तर्रार होती हैं वे सीधी सादी स्त्रियों को पागल समझकर उनका अपमान करती हैं। मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन और सामाजिक जीवन में बहुत से घरों में उन स्त्रियों को अपमानित होते, कष्ट सहते हुए, घुटते हुए देखा है। वो मजबूरी में बोल नहीं सकती और परिवार के अन्य सदस्य, चाहे उनके पति हों, चाहे सास ससुर हों, जेठ जेठानी देवर हों, उनको तरह तरह के कष्ट देते हैं। मैं ऐसे लोगों को सदैव समझाता रहता हूं कि चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे आपके नीचे काम करने वाला हो, नौकर हो, उसके साथ कभी बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव मत करो। लोग गरीब व्यक्ति से काम करवा लेते हैं, उसको पैसा नहीं देते, मजबूरी का फायदा उठाते हैं और पैसा मांगने पर मारते हैं। ज्योतिष अनुसार ऐसे लोगों का शनि बहुत खराब फल देने लगते हैं। शनि सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। आपसे छोटे लोगों को, कर्मचारी वर्ग, नौकर चाकर, इनके साथ जैसा आपका व्यवहार होगा उसी कर्म के अनुसार शनि आपको फल देंगे। आपके नीचे काम करने वाले लोगों से आपका कैसा व्यवहार है उसको देखते हुए शनिदेव न्यायाधीश के रूप में निर्णय करते हैं। जब उनकी दशा, अंतरदशा एवं साढ़े साती लगती है तब वो अच्छा और बुरा जो आपने कर्म किया है उसका फल सुनाते हैं। यदि आपने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, अपने से छोटे लोगों को दुख दिया होगा तो आपको जड़ से उखाड़ देंगे शनिदेव।
जब किसी परेशान मजबूर हालात के मारे व्यक्ति को सताया जाता है तो वह मजबूरीवश कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके रोने से उसका दुख, पीड़ा, आह ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है कि सताने वाले व्यक्ति पर मंद विष की तरह प्रहार करती है। उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का सुरक्षा कवच टूटते टूटते समाप्त हो जाता है। सताए गए व्यक्ति का शाप, आह, रुदन, पीड़ा इसी ब्रह्मांड में घूमते हुए समय चक्र में प्रवेश करती है। समय चक्र का पहिया घूमते घूमते जब उस व्यक्ति के समय चक्र में प्रवेश करता है जिसमें अभिमानवश उसको सताया होता है, तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। अपने किए गए कर्म का हिसाब उसे यहीं देना होता है। जिस वस्तु, धन, पद, बल, संतान, ऐश्वर्य के अभिमान में वह व्यक्ति दूसरे का हृदय पीड़ित करता है, समय चक्र के साथ उसके खराब ग्रहों की दशा के आने पर सभी वस्तुएं उससे छिन्न भिन्न हो जाती हैं। उसके शरीर में तरह तरह की बीमारी बन जाती है, खून में कोढ़ हो जाता है, वो मानसिक एवं शारीरिक दुख से निर्बल होने लगता है। उसको कुछ नहीं सूझता कि मैं क्या करूं। अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करता है, परंतु उसको उसका फल तो भोगना ही है। इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल उस आपका अच्छा और किया बुरा कर्म, अच्छा कर्म ही आपके साथ चलता है। अपनी वाणी से किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक नियम है कि आपकी वाणी, कोई अपमान करते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो वह आपकी वाणी इस ब्रह्मांड में चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। समय चक्र के अनुसार समय आने पर उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। नीचे के व्यक्तियों को मत सताइए, अपने कर्मचारियों को मत पीड़ित करिए, किसी गरीब, निर्बल, असहाय व्यक्ति का फायदा मत उठाइए, नहीं तो उसके पाप का परिणाम, उसके शाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त शनिदेव भी न्यायाधीश के रूप में उस बुरे कर्म का आपको दंड देंगे। जितना अच्छा कर्म करेंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं ईमानदारी पे रहता हूं, अच्छा कर्म करता हूं, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिलता। आजकल का एक नियम है कि लोग फायदे को आर्थिक फायदा समझते हैं। बहुत लोगों के पास धन अधिक होता है, लेकिन उनको ना पारिवारिक सुख होता है, ना सामाजिक सुख होता है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। धन अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको पूर्ण रूपेण सुख हो। एक गरीब व्यक्ति भी संतुष्ट रहकर सुखी हो सकता है, और धनी व्यक्ति भी खूब धन हो, उसके पास धन पे ही शयन करता हो और धन को ही उड़ाता हो, तब भी उसको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख की अनुभूति अपने अच्छे किए गए कर्म से आती है। इसलिए अच्छा कर्म करिए और अपने से निर्बल रोगों को कभी मत सताइए। वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।